हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस 399 में। आज हम देखेंगे क्लास 10th का प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए। पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको मतलब सिद्ध करने की √5 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले लिखेंगे क्या, माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जब √5 का परिमेय संख्या माने है तो √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/Q, जहाँ P और Q पूर्णांक है, आप सब जानते हैं, और Q नॉट इक्वल टू 0। देखेंगे क्या, P और Q सहअभाज्य और पूर्णांक है। सहअभाज्य है तथा पूर्णांक है तथा एक पूर्णांक है केवल की तथा पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0 होता ही है। तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा, √5 Q इक्वल टू P हो जाएगा। तो Q इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, P/√5। अब दोनों तरफ वर्ग कीजिए। दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो Q का स्क्वायर करेंगे तो Q² होगा, और P/√5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, P²/5 होगा। इसको समीकरण 1 मानिए। अब देखिए, चूंकि Q एक पूर्णांक है, P और Q पूर्णांक है, तो लिखेंगे क्या, चूंकि Q एक पूर्णांक है इसलिए Q² भी एक पूर्णांक होगी, है। जब Q² पूर्णांक है तो P²/5 भी पूर्णांक होगी, क्योंकि इसके बराबर ही है, इसलिए P²/5 एक पूर्णांक है। इसलिए जब P²/5 है, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, P² 5 से भाज्य है, इसलिए P² 5 से भाज्य है, इसलिए P भी 5 से भाज्य है। अब हम कैसे लिख दिए, P भी 5 से भाज्य है, ये आपके बुक में दिया हुआ है। प्रमेय 1.3 में देखिएगा, उसमें दिया गया है कि P² यदि P से A से भाज्य है तो P भी A से भाज्य होगी। प्रमेय 1.3 में दिया हुआ है, जहाँ P एक पूर्णांक होगी। अगर P पूर्णांक है और P² A से भाज्य है तो P भी A से भाज्य होगी। इसी प्रकार जब P² 5 से भाज्य है तो P भी 5 से भाज्य होगी। अब देखिए, जब P 5 से भाज्य है तो हम लिख सकते हैं P/5 इक्वल टू केवल मानो, क्योंकि हमारा P क्या है, P एक पूर्णांक है। तो P जब 5 से भाज्य है, मतलब किसी भी पूर्णांक में किसी भी संख्या से भाग दिया जाता है तो परिमेय संख्या प्राप्त होता है। और जब ये पूर्णांक है तो K भी पूर्णांक होगा, माना जहां K1 पूर्णांक है। इसको हम माने हैं। P/5 इक्वल टू भाग देंगे तो कुछ ना कुछ प्राप्त होगा ही, जहाँ K पूर्णांक होगा। अब देखिए, जब P/5 इक्वल टू K आया तो हम क्या लिख सकते हैं, P इक्वल टू 5 K1 लिख सकते हैं। इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब देखिए, समीकरण 1 में हमारा P² है और समीकरण 2 में P का मान आया है, तो हम समीकरण 2 का वैल्यू समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए। समीकरण 2 का मान 1 क्या है, Q² इक्वल टू P²/5। तो Q² इक्वल टू P² है, तो P की जगह कितना रखना है, 5K। तो 5K का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 25K K1 का स्क्वायर। चूंकि 5K का स्क्वायर करेंगे तो 25K² आएगा बटा 5 का 5। यहाँ से 5 से 25 को काट दे 5 बार में, बचेगा कितना, Q² इक्वल टू 5K1²। यहाँ से K1² इक्वल टू क्या होगा, Q²/5। इसको मानिए समीकरण 3। अब देखिए, जब K एक पूर्णांक है तो K² भी पूर्णांक होगा।
चूंकि K1 एक पूर्णांक है इसलिए K1 स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगी, एक पूर्णांक है। जब K1 स्क्वायर पूर्णांक है तो Q स्क्वायर बटा 5 भी एक पूर्णांक होगी, इसलिए Q स्क्वायर बटा 5 भी पूर्णांक है। जब ये पूर्णांक है तो Q स्क्वायर 5 से भाज्य है, इसलिए Q स्क्वायर 5 से भाज्य है। जब Q स्क्वायर 5 से भाज्य है तो Q भी 5 से भाज्य होगी प्रमेय 1.3 के अनुसार, इसलिए Q भी 5 से भाज्य होगी। अब देखिए, जब Q 5 से भाज्य है तो इसके लिए हम लिख सकते हैं Q बटा 5 इक्वल टू K2। जब Q में 5 से भाग देंगे तो हमें कुछ न कुछ मिलेगा जिसे हम K2 मान ले रहे हैं। K2 माना जहाँ K2 पूर्णांक है। अब देखिए, जब Q बटा 5 इक्वल टू K2 आया तो हम क्या देख सकते हैं, Q इक्वल टू 5K2। अब यहाँ से देखिए K इक्वल टू क्या मिलेगा, K2 इक्वल टू Q बटा 5, समीकरण 4 मानिए। अब यहाँ से हमको क्या प्राप्त हुआ, समीकरण 2 कहाँ है, यहाँ है। और समीकरण 4 से क्या प्राप्त हुआ कि P जो है, समीकरण 4 यहाँ पे नहीं, इसको मानिएगा, समीकरण 4 इसी को मानिएगा। अब देखिए यहाँ से प्राप्त क्या हुआ, P जो है 5K के बराबर है और Q जो है 5K2 के बराबर है। मतलब क्या हुआ कि Q और P का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है। लेकिन हमने माना है क्या, P और Q सभाज्य है। सभाज्य कहने का मतलब कि जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो। लेकिन इसमें हमें क्या दिखाई दिया, समीकरण 2 और 3 4 के अनुसार कि 5 इस दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। चूंकि लिखेंगे क्या, अतः नहीं, ऐसे नहीं देखिए, समीकरण कितना है, 2 और 4 से हमें यह प्राप्त हुआ कि 5 जो है, 5 P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो कि हमारे पिछले परिकल्पना गलत है, जो कि हमारे पीछे जो माने हैं वो गलत है, जो कि पिछला मानना हमारा गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हम क्या माने हैं, सभाज्य माने हैं। और सभाज्य जो होता है केवल एक गुणनखंड वाला होता है, जिसका गुणनखंड केवल एक हो। तो इसमें क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 आया है, इसलिए हम पिछला मानना गलत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ हुआ हमारा। क्योंकि जब हम पिछले बार माने हैं √5 परिमेय है और यहाँ पे हमारा मानना गलत हो गया, तो जाहिर सी बात है कि परिमेय नहीं है तो अपरिमेय ही होगी। चलिए इतना उतारिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन अगले दिन देखेंगे।